सर्वप्रथम मैं शब्दों की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगण को, हमारे सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय को प्रणाम निवेदित करता हूँ एवं आग हुए समस्त भाइयों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो अपनी कविता की लाइन शुरू करता हूँ। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक चित्र बनाता हूँ, प्रतिबिंब बनाता हूँ। इस चित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ विपासों महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को केशव स्वयं भाग रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला और 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पाठ और एक आंख को मीच जरा। गांडियों पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। यहाँ पर गांडियों का अर्थ है कमान और प्रत्यंचा का अर्थ है। तो कहा कृष्ण ने उठ पाठ और एक आंख को बीच जरा। गांडियों पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच दिखा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, कि इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम सब इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। और सब भाइयों पर प्रेम लुटाते कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी गुरुवर प्रभु माता गंधारी ने। जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, पर मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं और ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर इंद्रप्रस्थ के उतने बड़े राजमहल को अर्जुन एक छोटा सा भूभाग बताते हैं और कहते हैं कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्णताक अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। और एक खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, फिर मुख माधव से मोड़ लिया। माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अबुलाए थे। शिष्य पाठ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा। समर भूमि में पाठ को मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। इसके बाद धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद फिर जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। बोले कान्हा सुनो पार्थ, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। अरे पांचाली के तन से लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, और दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो शब्द भी नहीं बोले। और पौत्र बहू को नग्न देखकर स्वयं गंगा पुत्र भी नहीं खोले। और अंत में मैं अंतिम छंद आप सभी के समक्ष रखता हूँ। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अब काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ।
कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ, और धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फंदे में मर्दन करने वाला हूँ। बागासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन फिर एकदम से खड़ा हुआ। सहमा सहमा सा था अर्जुन फिर एकदम से खड़ा हुआ। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, और रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। फिर धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी, ये बस के शव की माया थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।